हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 6 का। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय नंबर जो 6 का एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे कुछ सवालों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जाके आप तुरंत देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आज की वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ में वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे बच्चों, चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो सवाल है वो आपको स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 8 है आज का। कल्पना कीजिए कि प्रश्न 7 में संधारित्र का प्रारंभिक आवेश 6 मिली है। मतलब कोई संधारित्र है जो प्रश्न 7 में जितना संधारित्र दिया गया था और वहां आपको दिया गया था प्यारे बच्चों 30 माइक्रोफैरड। प्रश्न 7 आप देखिएगा तो वहां पर सी की वैल्यू आपको 30 माइक्रोफैरड है। तो अगर हम बता दें इनको फैरड में चेंज कर देंगे तो 30 गुणे 10 घाते माइनस 6 फैरड लिख देंगे। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। आगे कह रहा है आवेश कितना है भैया, 6 मिली है। मतलब क्यू की वैल्यू 6 मिली है। मिली को हम बदल देंगे कुलाम में। मिली कुलाम है, मिली कुलाम है तो केवल हम इनको कुलाम में चेंज करेंगे तो मिली को चेंज कर देंगे तो 6 गुणे 10 घाते माइनस 3 कुलाम आ जाएगा। ये क्यू की वैल्यू हो गई। अब कह रहा है संधारित्र में संचित ऊर्जा यू की वैल्यू पूछ रहा है। संधारित्र में या परिपथ में संचित ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों, संधारित्र के कारण परिपथ में जो संचित ऊर्जा का व्यंजक होता है वो हम लोगों ने चौथे ही चैप्टर में पढ़ा था। संधारित्र के कारण परिपथ में संचित स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसका व्यंजक होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब यहां V तो दिया नहीं है, Q दिया है तो हम V को Q के पदों में लिख देंगे। V बराबर होता है Q बटे C। क्या V के स्थान पे ये रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, 1 बटे 2 C। V के स्थान पे रखेंगे तो Q स्क्वायर बटे C स्क्वायर। एक C से C कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 बटे 2 Q स्क्वायर बटे C। चलिए 1 बटे 2 Q की वैल्यू प्यारे बच्चों, Q की वैल्यू कितनी है? 6 गुणे 10 घाते माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। और C की वैल्यू कितनी है? 30 गुणे 10 घाते माइनस 6। देख पा रहे होंगे 30 गुणे 10 घाते माइनस 6। आइए अब हम इनको हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इधर की तरफ थोड़ा सा और बचा होगा तो U इक्वल टू है 1 बटे 2। अब यहां हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 और 6 छक्के 36। तो 36 गुणे 10 घाते माइनस 6 और यहाँ 30 है गुणे 10 घाते माइनस 6। ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आप देखिए ये भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 में 30 का भाग देना है, ध्यान से देखिएगा 18 बटे 30। तो आप चाहो तो कटाना चाहो तो कटा दीजिएगा। 2 2 9 18 और 2 15 में 30, 3 त्रिका 9, 3 बचे 15। तो आप भाग दे दीजिएगा तो 0.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? यू की वैल्यू आ गई 0.6 जूल। इस प्रकार आपका ये जो 8वां नंबर क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। आपको दिए क्या गए थे भैया? प्रश्न नंबर 7 से आपको संधारित्र लेना था जिसकी धारिता 30 माइक्रोफैरड थी। फिर उसके बाद क्यू 6 मिली कुलाम था। मिली को हमने कुलाम में केवल चेंज कर दिए तो 6 गुणे 10 घाते माइनस 3 कुलाम हो गया। पूछ रहा था कि इस परिपथ में संचित ऊर्जा कितनी होगी। संचित ऊर्जा क्या होगी? जो संधारित्र लगी उसी में तो ऊर्जा संचित होगा ना। तो उसमें संचित ऊर्जा फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। केवल V पता नहीं था, V को हमने Q के पदों में कर दिया। V बराबर Q अपान C रख दिए। प्यारे बच्चों ये आपका फॉर्मूला प्राप्त हुआ, रखे उसके बाद हल कर लिए। अब आपको जो है प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पेज पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, जो कि इस समय स्क्रीन पेज पे प्रश्न नंबर 9 दिखाई पड़ रहा होगा। कह रहा है एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ को जिसमें R इक्वल टू 20 ओम, R इक्वल टू 20 ओम, यानी पहले से देते चल रहा R की वैल्यू भैया 20 ओम है। आगे क्या कर रहा है? L 1.5 हेनरी, मतलब प्रेरकत्व की वैल्यू 1.5 हेनरी दिया है। और C 35 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो को अगर हम फैरड में बदलेंगे तो 35 गुणे 10 घाते माइनस 6 फैरड हो जाएगी। ये C की वैल्यू हो जाएगी। एक प्रत्यावर्ती आवृत्ति की
वोल्ट एसी से, अर्थात V की वैल्यू दिया है 200 वोल्ट। कितना है? 200 वोल्ट है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ के मूल आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, मूल आवृत्ति के बराबर हो जाए तो आगे का, तो एक पूरे चक्कर में परिपथ की स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति ज्ञात कीजिए, अर्थात P बताना है प्यारे बच्चों। इतना लंबा चौड़ा प्रश्न देखकर आपको नहीं डरना है प्यारे बच्चों, एकदम हलवा के जैसा आप इस सवाल को लगाने वाले हो। देखिए देखिए क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से। आर की वैल्यू 20 ओम है, वहां पर आप पूरे सवाल को पढ़ डाले, केवल एक लाइन को पकड़िए। करा परिपथ की आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर हो जाए, यानी पूरे परिपथ में लगे जो स्रोत है उसकी आवृत्ति जब मूल आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो यह स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। यह स्थिति कौन सी स्थिति कहलाती है? अनुनाद की स्थिति कहलाती है। तो हम प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे, अनुनाद की स्थिति में जो फाई होता है वो 0 के बराबर होता है और जो प्रतिबाधा होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है अनुनाद के केस में। अब हमको P निकालना है। P निकालने के लिए मुझे IRMS की जरूरत पड़ेगी और VRMS तो आपको दिया है प्यारे बच्चों। तो IRMS हो जाएगा VRMS बटे Z, और VRMS की वैल्यू 200 है और Z जो है R के बराबर है 20 है। तो कटा दीजिएगा तो 20 दहम्मा 200 आ जाएंगे, यानी IRMS की वैल्यू 10 एम्पियर आ गए। अब आपको क्या पूछा है? परिपथ में शक्ति, यानी परिपथ में माध्य शक्ति। तो चलिए परिपथ में माध्य शक्ति की ज्ञात कर लेते हैं। परिपथ में माध्य शक्ति का जो व्यंजक होता है वो P इक्वल टू होता है VRMS इंटू IRMS इंटू भैया cos फाई। चलिए वैल्यू रखते हैं। VRMS की वैल्यू कितनी है? VRMS की वैल्यू 200 है, IRMS की वैल्यू 10 है, cos फाई यानी cos 0 अंश हो जाएगा, cos 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो 200 दहम्मा 2000, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2000 वाट होगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए कितना लंबा चौड़ा प्रश्न दिख रहा था और कितना सरल था। तो आप 8वें और 9वें का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस आपको प्रश्न नंबर 10 स्क्रीन पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। एक रेडियो का MW प्रसारण बैंड के एक खंड की आवृत्ति परास एक ओर से दूसरी ओर 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज है प्यारे बच्चों। 800 किलो हर्ट्ज से 1200 किलो हर्ट्ज है, अर्थात पहली फ्रीक्वेंसी दी गई है 800 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज, तो किलो को हम हर्ट्ज में बदल देंगे। 800 किलो को 10 घाते 3 लिख सकते हैं, यानी 8। अब देखिए 1 2 हम इसे लिख सकते हैं 8 गुणे 10 घाते 3 4 5 10 घाते 5 हर्ट्ज। ये F1 की वैल्यू आई। लास्ट में क्या करा प्यारे बच्चों? 1200 किलो हर्ट्ज, यानी F2 की वैल्यू 1200 किलो हर्ट्ज है। तो भैया किलो को हम चेंज कर देंगे, तो 1200 किलो को लिखेंगे 10 घाते 3, ये आ गए हर्ट्ज। अब आप बताइए जरा सा, अब हम करते क्या है भैया? यहां से इधर देखिए प्यारे बच्चों, अब 1200 गुणे 10 घाते क्या हो गया? 3 हो गया, ये हर्ट्ज हो गया। अब हम चर्चा क्या करते हैं, इधर देखिए ये 3 है 4 1 5, तो इसे लिख देंगे 12 गुणे 10 घाते 5 हर्ट्ज। ये F2 की वैल्यू हो गई। अब आगे सवाल पढ़ रहे हैं। यदि इसके एलसी परिपथ का प्रभावकारी प्रेरकत्व 200 माइक्रो हेनरी है, यानी प्रेरकत्व L की वैल्यू आपको दिया गया है प्यारे बच्चों। L की वैल्यू कितनी है? 200 माइक्रो हेनरी। तो माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10 घाते -6 लगाएंगे हेनरी। अब देखिए 1 2 2 ठो यहाँ कम हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 घाते -4 हेनरी। ये L की वैल्यू आ गई। आगे क्या करा है? तो उसके परिवर्ती संधारित्र की परास कितनी होगी? प्यारे बच्चों आवृत्ति की परास, यानी आपसे पूछ रहा
परिवर्ती संधारित्र की आवृत्ति बताइए। यानी दो ठो संधारित्र हैं, एक है आपका C1, एक है आपका C2। यानी हम मान लेते हैं पहले फ्रीक्वेंसी के लिए धारिता C1 है और दूसरे के लिए धारिता कौन है, C2 है। अब C1 की जो है हमको आवृत्ति बतानी है और C2 की आवृत्ति बतानी है। तो अब हम आगे हल करेंगे प्यारे बच्चों। यानी परिवर्ती संधारित्र C1 के लिए धारिता बतानी है और किसके लिए भी है, C2 के लिए भी बतानी है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो बात करेंगे, यहाँ देखिए धारिता C1 के लिए, धारिता C1 के लिए, ठीक, आवृत्ति का परास, आवृत्ति का परास F1 इक्वल टू 1/2 पाई √LC1। ठीक, क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? F1 इक्वल टू 1/2 पाई इंटू LC1। तो अब आप ध्यान से देखिए, अब हमको C1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो C1 की वैल्यू कब ज्ञात होगा, जब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो आ जाएगा F1 का स्क्वायर बराबर 1/2 पाई का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल LC1 बचेगा। अब हम करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए F1 का स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर LC1 बराबर 1 है। अब C1 को छोड़कर सारी चीजों को उधर यहाँ भेज दीजिएगा। 1/, F1 का स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू L। वैल्यू रखते हैं सबकी। चलिए F1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 8 × 10⁵ है। तो इसका वर्ग करेंगे इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.14 का वर्ग, फिर इंटू L की वैल्यू आपके पास है 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴। चलिए इनको हल करते हैं। 1/8 का वर्ग करेंगे 64, 5 दूनी 10 तो 10⁻10 आ जाएंगे। फिर यहाँ आ जाएगा ×4, यहाँ 3.14 का 2 बार गुणा कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो 2 बार आप गुणा करेंगे तो एक कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं एक बार। 3.14 × 3.14 करेंगे तो 9.9.859 आ जाएगा। ठीक, आगे ×2 है, 10 घाते कितना है, -4। ये देखिए अब ये 10 में से 4 घटा देंगे और बाकी सबका गुणा कर देंगे। तो इधर आ जाएगा 1/4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 छंगे 24, 24 1 25, 256 × 9.859 ×2 है। और ये देखिए 10 में से 4 घटा देंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम इन्हीं को हल करते हैं तो आएगा 256, क्या 256 × 9.859 × 2। ये सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मिला जुला कि 1/5047.80 × 10⁻⁻6। ये चीज आप ऊपर कर दीजिएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा और एक में आप उनका क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो एक में आप किसका भाग देंगे, 5047.80 तो भाग देंगे, इनका भाग देंगे प्यारे बच्चों तो 0.00198 × 10⁻⁻6। ठीक, अब आप देखिए पॉइंट आपको यहां लाना है। तो 1 2 3 4, 4 अंक आप इधर जा रहे हैं प्यारे बच्चों, 4 अंक आप इधर लेके जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, तो 4 तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो जब आप 4 अंक पॉइंट को उधर ले गए तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.98 × 10⁻⁻10 हो जाएगा।
गुणित 10 घाते माइनस 10। एक बार आप इसका आंसर जरूर मैच कराइएगा प्यारे बच्चों, क्या आंसर आपके मैच कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों इधर ध्यान से देखिएगा, अब आपके यहाँ 8 और 1 है, देखिए ठीक। अब आप कीजिएगा, ये आ गए आपके 10, देखिए 6 1 2 3 4, 4 आया है ठीक। अगर हम क्या कर दें कि इसी पॉइंट को 1 2 अंक आगे आप और लेके जाएंगे तो और कुछ आंसर आएगा, परंतु अगर आपका फैरेड में चाहिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1.981 गुणे 10 घाते माइनस 10 फैरेड। इसी प्रकार हम क्या ज्ञात करेंगे, C2 ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार क्या ज्ञात करेंगे, C2। तो धारिता C2 के लिए क्या प्यारे बच्चों, धारिता C2 के लिए, तो अब धारिता C2 के लिए F2 हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग ये रखते हैं, यहाँ हो जाएगा C2 हो जाएगा बराबर 1 जहां F1 का वर्ग है यहाँ F2 का वर्ग हो जाएगा इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू L। केवल जहां F2 है F2 की वैल्यू अब रखेंगे वहां पर, तो 1/F2 की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ है 12 गुणे 10 घाते 5 का वर्ग करेंगे इंटू 4 पाई की वैल्यू 3.14 का वर्ग कर देंगे इंटू L की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, L की वैल्यू 2 गुणे 10 घाते माइनस 4 है। अब इन्हीं को हल करना है, तो इनको हल करेंगे तो 12 का वर्ग करेंगे 144, 10 घाते 10 और ये 4, इनका गुणा 3.14 का गुणा किए थे तो 9.859 आया है गुणे 2 गुणे 10 घाते माइनस 4। इधर देखिए 10 में से 4 घटा दीजिएगा 6 आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/144 गुणे 4 गुणे कितना 2 गुणे 9.859 गुणे 10 में से 4 घटा देंगे 10 घाते माइनस 6। अब इन सबको प्यारे बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर हल किया है वैसे आप हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 87.8, कितना आएगा 87.8 गुणित 10 घाते माइनस 10 फैरेड, कितना आएगा माइनस 10 फैरेड। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। तो ये आया F2 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों, F2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई है F2 की वैल्यू आई है ठीक। आप चाहो तो आप इनका नोट कर सकते हैं ठीक। आप इन प्रश्नों का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न नंबर 10 थे, केवल आपको हल करने थे, थोड़े से कैलकुलेशन आपके लेंदी टाइप के थे और कुछ भी नहीं था ठीक। तो गाइस प्रश्न नंबर 11 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, चित्र में एक एलसीआर परिपथ दिखाया गया है, देखिए जो कि आपको एलसीआर परिपथ यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा, एलसीआर सर्किट है जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज जुड़ा हुआ है और जिसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति 230 वोल्ट दिया गया है और साथ में कुछ और डिजिट दिए गए हैं प्यारे बच्चों, जैसे यल की वैल्यू आपको दी गई है, यल की वैल्यू कितनी है भैया 5 हेनरी है, साथ में सी दिया है 80 माइक्रोफैरड, मतलब इसकी वैल्यू जो कि माइक्रो को हम फैरड में बदलेंगे तो 80 गुणे 10 घाते माइनस 6 फैरड हो जाएगा। फिर उसके बाद आर, कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 40 ओम। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट पोर्शन में इसमें पूछ रहा है स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो कि परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करता है। स्रोत की आवृत्ति यानी पहले हम इस परिपथ की आवृत्ति निकालेंगे तब स्रोत की आवृत्ति निकाल पाएंगे। तो परिपथ की जो है अनुनाद आवृत्ति जो होती है प्यारे बच्चों उसे हम ओमेगा आर से व्यक्त करते हैं जो कि होता है 1/√LC। ये देखिए नया फार्मूला आपके लिए निकल के आ रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। परिपथ की अनुनादी आवृत्ति निकालना, स्रोत की अनुनादी आवृत्ति नहीं निकालना है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति निकालना है। तो 1/√, में है तो L की वैल्यू आपके पास दिया गया है 5 है, कितना है 5 है, और C की वैल्यू 80 गुणे 10 घाते माइनस 6 है, ये अंडर रूट में है। गुणा कर दीजिए 1/80 का गुणा 5 से करेंगे ना तो 400 आएगा और ये 10 घाते माइनस 6 हो जाएगा। ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो 20 हो जाएगा, ये बाहर आएगा 10 घाते माइनस 3, 10 घाते माइनस 3 ऊपर चला गया तो कितना हो गया भैया 10 घाते प्लस 3, एक खो कट गए, कितना आ गए वहां ऊपर कितना बचा भैया 10 घाते 2,
10^2/2 मतलब 100/2 मतलब 50। कितना आ गया 50। तो ये आ गया 50 रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। ये आई ओमेगा आर की वैल्यू। परंतु मुझे स्रोत की आवृत्ति चाहिए। किसकी चाहिए भैया? स्रोत की आवृत्ति। अब जब परिपथ की आवृत्ति निकाल ली है तो स्रोत की आवृत्ति होती है न्यू नॉट बराबर ओमेगा अपान 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50, 2 पाई की वैल्यू 3.14। पॉइंट कटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो लगा दीजिएगा। ये 5000, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। आप इनसे भाग दे दीजिएगा। 628 में 5000 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे तो 7.76, 7.76 हर्ट्ज आएगा। ये स्रोत की आवृत्ति आई। किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों? स्रोत की आवृत्ति। अब सेकेंड पोर्शन में इसके पूछ रहा है, सेकेंड पोर्शन में पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम, मतलब धारा का अधिकतम मान पूछा। आयाम मतलब होता है धारा का अधिकतम मान या शिखर मान जिसे कहते हैं। तो भैया पहले हम अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में पता है गजब की चीज होती है भैया अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा पूछा है, परिपथ की प्रतिबाधा। और ये तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो बराबर आर की होती है, तो हम लोग थ्योरी में ही पढ़ लिए थे। और आर की वैल्यू कितनी है भैया? 40 ओम है। कितना है? 40। जानते हैं जब अनुनाद की स्थिति होता है ना तो इसके कारण और इसके कारण दोनों का प्रतिरोध बराबर हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो प्रतिरोध 40 के बराबर हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? अब आप देखिए, अब आपसे पूछा है कि अनुनाद की स्थिति में धारा का आयाम, धारा का आयाम, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद के स्थिति में धारा का आयाम। तो धारा का आयाम को कहते हैं शिखर मान, जिसे आप आई नॉट से व्यक्त करते हैं। अब आई नॉट इक्वल टू होता है आई आर एम एस, आई आर एम एस, उसके बाद इनटू क्या होता है कर्ली टू, कर्ली टू। ए भैया आई आर एम एस की वैल्यू नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हम आई आर एम एस को बदल देंगे वी आर एम एस बटे जेड। अब वी आर एम एस की वैल्यू आपको पता है ना, यहाँ दिया गया, देखिए कहाँ दिया गया है, नहीं लिखे थे क्या हम लोग? लिखे नहीं लिखे थे। इसकी वैल्यू दी गई है वी आर एम एस की वैल्यू शायद 200 है या 220 वोल्ट है। एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं प्यारे बच्चों। तो वी आर एम एस की वैल्यू 230 वोल्ट है। कितना है? 230 वोल्ट है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो वी आर एम एस की वैल्यू 230 और जेड की वैल्यू कितनी है? 40 है। गुणे √2। भैया 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। अब भाग दे दीजिए तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 ना, 4 पंचे 20 हो गए। ठीक प्यारे बच्चों। अब उसके बाद बचा 2, बचा 3 बचा। अब आप दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 4 सते 28 बचा 2, मतलब इतना आएगा 5.75 √2, √2। अब √2 की वैल्यू रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 5.75 1.41 का गुणा कर देते हैं यार बच्चों। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 8.13, 8.13 एम्पियर। ये आएगा आई नॉट की वैल्यू। तो ये रहा आपका सेकेंड पोर्शन। इसका फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंप्लीट होते हैं। अब हम इसकी चर्चा करेंगे थर्ड पोर्शन की। किसकी चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों? थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में आपसे क्या पूछा है जानते हैं? थर्ड पोर्शन में आपसे पूछा है कि विभव पतन प्रत्येक प्रतिरोधों पर, इस पर और इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, तीनों पर विभव पतन बताना है। फिर उसके बाद क्या बताना है जानते हैं? उसके बाद एलसी समायोजन, मतलब इन दोनों पर विभव पतन बताना है। तो प्यारे बच्चों हम अलग अलग करके आराम से निकाल लेंगे। आइए सबसे पहले निकालते हैं एल में। किस में भैया? एल में।
या यल में, आर में, जो भी। तो सबसे तीसरा पोर्शन हम लोग हल करने वाले हैं। तो ये आपने अगर फर्स्ट भाग इसका नोट कर लिया होगा तो इसको मूव कर लेते हैं, इसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहीं पर हम लोग हल कर लेंगे इसके फर्स्ट भाग की, सॉरी थर्ड भाग की। तो थर्ड भाग क्या है, पहले तो हम निकाल रहे हैं यल में। तो यल में विभव पतन, यल में विभव पतन। तो प्यारे बच्चों, विभव पतन का फॉर्मूला हम ओम के नियम से ही जान रहे हैं, V बराबर आई आर होता है। तो V बराबर हो जाएगा यहाँ पर आई आर एम एस होगा इंटू 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 आर नहीं बल्कि यल होगा। और यल के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम एक्सेल कहते हैं, एक्सेल। तो आई आर एम एस इंटू एक्सेल की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली दिया नहीं, तो एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल रख लेंगे। आई आर एम एस की वैल्यू आपने निकाला है, नहीं निकाले हैं क्या, निकाल लीजिए। तो यहाँ आया देखिए 5.75, इसी को भाग दिए थे। तो आई आर एम एस की वैल्यू 5.75 इंटू ओमेगा, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू अभी आपने यहां पर ज्ञात किया था प्यारे बच्चों, कितना आया था, ओमेगा की वैल्यू आपने निकाला था, चलिए याद नहीं आ रहा तो हम लोग देख लेते हैं। 50 आया, कितना आया प्यारे बच्चों, 50 आया है। और एल की वैल्यू 5 है। अब आप इनका गुणा कीजिएगा, देखिए इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपको पहला मिल जाएगा कुंडली में या प्रेरक में विभव पतन। आइए इन दोनों का, इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1437.5 वोल्ट आएगा। यानी आप इन सब का मल्टीप्लाई कर दिए, तो इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 14.375 वोल्ट आएगा। यानी यल में विभव पतन, पहले आई आर एम एस इंटू एक्सएल लगा दिए। एक्सेल क्यों लगाया, क्योंकि इसके कारण जो विभव, इसके कारण जो रिकॉर्ड उत्पन्न होता है उसे हम एक्सेल से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब एक्सेल की वैल्यू नहीं पता था तो एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल होता है। अब इसी में ये ए पोर्शन था, अब इसका बी जो पोर्शन है वो सी में विभव पतन बताना, सी में विभव पतन। तो अब सी में जब विभव पतन निकालेंगे तो वीसी बराबर हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्स सी। अब एक्सी की भी वैल्यू आपको नहीं पता है तो हम एक्सी को हटा देंगे, डायरेक्ट आई आर एम एस, एक्सी को लिख देंगे 1/ओमेगा सी। चलिए आई आर एम एस की वैल्यू 5.75, एक ओमेगा की वैल्यू 50 और सी की वैल्यू पता है 80 गुणे 10 घाते -6। देखिए ये -6 को ऊपर लेके चले जाइएगा तो 5.75 गुणे, वो ऊपर गए तो +6 हो जाएंगे, और इधर 50 गुणे 80। ठीक, ये पॉइंट काट के नीचे 100 लगा दीजिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट कट के यहाँ चार जीरो कट के ऊपर 4 ठो घात कम कर देंगे। तो ऊपर बचा 575 गुणे 10 घाते 2, नीचे बचा 5 अट्ठे 40। ठीक, अब आप इनको कटाना चाहिए, कटा दीजिएगा। कटाने उठाने के बाद भाग वोग देने के बाद जो आपका लास्ट वैल्यू आएगा ये भी वही आएगा 14.3.7। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1437.5 वोल्ट। ठीक, ये हो गया, ये Vc की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, Vc की। अर्थात जितना विभव पतन इसमें होगा उतना विभव पतन इसमें भी होगा। अब इसी में तीसरा भी अगर हमको निकालना है, आर में विभव पतन, किसमें निकालना है प्यारे बच्चों, आर में विभव पतन। तो हम लोग आर में भी विभव पतन आराम से निकाल सकते हैं, वो हम आपको बताएं। चलिए इसका जी सी पोर्शन, आर में विभव पतन। तो आर में विभव पतन आप निकालिए या ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि विभव पतन आर के लिए तो आपको खुद दिया गया प्यारे बच्चों की 230 वोल्ट है, वही आएगा भी। देखिए आर में विभव पतन, तो मान लेते हैं वी आर बराबर आई आर एम एस इंटू आई। ठीक, अब सॉरी आर, आई आर एम एस की वैल्यू 5.75, इसकी वैल्यू 40। ठीक, आप इसको हल करेंगे तो 230 वोल्ट ही आएगा। चाहो तो आप गुणा करके देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, गुणा करके देख लीजिएगा, आपका वैल्यू यही आने वाला है। ठीक, अब इसी में एक लास्ट पूछा है एलसी समायोजन में, एलसी समायोजन में, एलसी समायोजन में विभव पतन, एलसी समायोजन में विभव पतन। तो हम मान लेते हैं वीएलसी बराबर हो जाएगा। अब आप जानते रहिएगा प्यारे बच्चों, एलसी समा में आई आर एम एस
बराबर हो जाएगा XC माइनस XL या XL माइनस XC। अब आप जानते हैं यहां चूंकि लिख देंगे XC बराबर XL है तो ये पूरा के पूरा पतन क्या हो जाएगा, पूरा के पूरा पतन शून्य हो जाएगा। अर्थात आप समायोजन यानी कि L और C दोनों को जोड़कर अगर विभव पतन निकालेंगे तो दोनों की वैल्यू, दोनों की परिणामी शून्य प्राप्त होगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका ये जो एनसीईआरटी का 11वां क्वेश्चन था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी आज पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चों। और फर्स्ट भाग में केवल ओनली 1 चैप्टर बचा, वो बहुत शॉर्ट और बहुत छोटा सा चैप्टर है प्यारे बच्चों, उसमें एक ही 2 टॉपिक है परंतु वहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते होंगे प्यारे बच्चों कि छठवें अध्याय में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर डाउट रह गया होगा प्यारे बच्चों तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, सर मुझे ये टॉपिक नहीं क्लियर हुई है या इस टॉपिक में दिक्कतें हैं, तो आपको समस्याएं जरूर समाधान किया जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।